आइए जानते हैं प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए में परमाणु, बी में है न्यूट्रॉन, डी में पॉजिट्रॉन और डी में है फोटोन। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फोटोन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उपयुक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए में है न्यूटन के द्वारा, बी में है हाइगेंस के द्वारा, सी में है प्लांक के द्वारा, डी में है फैराडे के द्वारा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाइगेंस के द्वारा। निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? ऑप्शन ए डी अपघटन, बी में है व्यतिकरण, सी में है ध्रुवन और डी में है परावर्तन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ध्रुवन के द्वारा। प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में स्नेल, बी में न्यूटन, सी में है मैक्सवेल, डी में है यंग। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैक्सवेल के द्वारा। किसने सर्वप्रथम दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, किसने पहले दिखाया था? तो ऑप्शन ए में ग्रेमाल्डी, बी में है यंग, सी में है मैक्सवेल, डी में है फोकाल्ट। तो ऑप्शन ए सही जगह ग्रेमाल्डी। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया किसने? ए में है कॉम्पटन, बी में है मैक्सवेल, सी में है आइंस्टीन, डी में है न्यूटन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सतवां का सही उत्तर हो जाएगा आइंस्टीन। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ऑप्शन ए विवर्तन, बी में ध्रुवन, सी में परावर्तन और डी में अपवर्तन। तो ध्रुवन जो है दोनों में घटित नहीं होती है ना। उसके बाद आता है, किसी अवरोध की कोर या किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है विवर्तन। क्या कहलाता है? विवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? ऑप्शन ए में न्यूटन का कणिका सिद्धांत, बी में है व्यतिकरण का सिद्धांत, सी में है प्रकाश का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा व्यतिकरण का सिद्धांत, है ना, व्यतिकरण का सिद्धांत। और 11वां क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए में तरंग के समान, बी में कण के समान, सी में तरंग एवं कण दोनों के समान और डी में है तरंग एवं कण के समान नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तरंग एवं कण दोनों के समान प्रकाश की प्रकृति होती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की जो घटना होती है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। प्रकाश में ध्रुवन की घटना से, प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें हैं। कैसा है? कैसा होता है? तीक्ष्ण, प्रगामी, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य।
तो प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं अनुप्रस्थ तरंगे। कैसा होगा? अनुप्रस्थ। सूर्य लगभग 4 गुना 10 के पावर 26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? ऑप्शन में है 4 गुना 10 के पावर 7 kg प्रति सेकंड, बी में है 4 गुना 10 के पावर -9 kg पर सेकंड, और सी में है 4 गुना 10 के पावर 11 kg पर सेकंड, या डी में है 4 गुना 10 के पावर 13 kg प्रति सेकंड। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 4 गुना 10 के पावर 9 kg पर सेकंड। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया था आपको गैलीलियो ने, न्यूटन ने, रोमर ने, या माइकलसन ने। तो सबसे पहले किसने किया था? तो रोमर ने किया था। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है हीरा में, निर्वात में, पानी में, या कांच में। तो सबसे ज़्यादा होता है निर्वात में। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है, सहसा गिर जाती है। तो तापमान में वृद्धि करने के साथ प्रकाश की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी वैसा ही रहता है। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। तो सबसे ज़्यादा जितना घना रहेगा उतना ही कम होगा। तो सबसे ज़्यादा घना है हीरा, उसके बाद घना, उससे कम घना है कांच, उससे कम घना है जल। तो सबसे पहले जल आएगा। ऑप्शन देखते हैं कौन है? हीरा, कांच, जल। जल, कांच, हीरा, कांच, हीरा, जल, और डी में है हीरा, जल, कांच। तो ऑप्शन नंबर बी होगा जल के बाद कांच में कम जाएगा और उससे कम हो जाएगा हीरा में। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो ऑप्शन ए में है 8 मिनट, बी में है 8 सेकंड, सी में है 1 सेकंड, डी में है 100 सेकंड। तो आंसर हो जाएगा 8 सेकंड। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शन ए में 10 मिनट 3.3 सेकंड, बी में है 6 मिनट 5.5 सेकंड, और सी में है 8 मिनट 16.6 सेकंड, या डी में है 9 मिनट इंटू 8.8 सेकंड। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सी 8 मिनट 16.6 सेकंड। 11वां क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? ऑप्शन ए में है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, बी में है 3 गुना 10 के पावर -8 मीटर पर सेकंड, और सी में है 8 गुना 10 के पावर 3 मीटर पर सेकंड, और डी में है आसीम। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण जब लगता है तो उस समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो दिखाई देता है आपको वर्णमंडल, प्रभामंडल, किरीट जिसे कोरोना कहा जाता है, या कोई भी भाग नहीं। तो दिखाई देता है किरीट या कोरोना जिसे कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण जब लगता है तो कितना समय तक लग सकता है? उसका समय होता है ए में 250 सेकंड, 460 सेकंड, या 500 सेकंड, या फिर 600 सेकंड। तो ऑप्शन बी में है 460 सेकंड सही जवाब इसका। सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं देगा। तो कब नहीं देगा? तो बीच में चंद्रमा आ जाएगा, है ना। ऑप्शन ए में चंद्रमा बीच में हो,
बी में पृथ्वी बीच में हो, या सी में सूर्य बीच में हो, या डी में दिया सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंद्रमा बीच में हो।